नमस्कार। राजनीति के रण के इस एपिसोड में हम आपको सचिन पायलट के जीवन परिचय को बता रहे हैं। पिछले सीरीज में हमने आपको सचिन पायलट के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया था, लेकिन इस सीरीज में हम आपको पिता राजेश पायलट के गुजर जाने के बाद राजनीति में एंट्री और कैसे कम उम्र में ही कांग्रेस के युवाओं की श्रेणी में एक चार्मिंग और सर्वमान्य नेता के तौर पर लोकप्रिय हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिता के पद चिन्हों पर बढ़कर राजनीति के शीर्ष तक पहुंचना किसी सपने से कम नहीं होता है। विरासत में मिली सियासत की राह को चुनकर सचिन पायलट ने अपना मुकाम हासिल किया है। देश के कद्दावर राजनेता स्वर्गीय राजेश पायलट के पुत्र सचिन पायलट को राजनीति विरासत में मिली। पिता की असमय मृत्यु ने सचिन पायलट को किशोरावस्था में ही आत्मविश्वासी बना दिया था। माता रमा पायलट के बाद सचिन पायलट ने पिता के कदमों पर चलते हुए संसद में प्रवेश किया। सियासी पारी को विरासत में संजोना आसान काम नहीं होता है। विरासत जब राजेश पायलट के जैसे कद्दावर नेता की हो तो इसको संभाल पाना वाकई में आसान नहीं कहा जा सकता। लेकिन सचिन पायलट अपवाद है। उन्होंने पिता के नाम को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि चमकाया भी। सचिन पायलट राजस्थान की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर पीसीसी अध्यक्ष के रूप में उनकी ताजपोशी हुई थी। पिता राजेश पायलट की विरासत सचिन पायलट को असमय तौर पर मिली, लेकिन वो दौसा की सियासी कर्मभूमि से अनजान नहीं थे। दूसरे गुर्जर नेता जो हरियाणा के और दिल्ली के रहे, उन्होंने आने की हामी भरी, लेकिन वो अपने आप को अलग रखते रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राजेश पायलट जैसा कद दूसरा कोई आदमी हासिल करे और उनका नाम फिर ये अपॉर्चुनिटी समझ रहे थे वो अपने आप को स्थापित कर सके। बहरहाल सचिन पायलट लीडर बन गए और उनकी मां को दौसा सीट से इलेक्शन लड़वाया गया, तो वो एमपी बनी और एमपी बनने के साथ में उन्होंने राजस्थान सरकार से और कांग्रेस पार्टी से कहा कि अब मेरे उत्तराधिकार के रूप में सचिन पायलट को ये सीट मिलनी चाहिए। पूर्ण कालांतर में वही हुआ। सचिन पायलट एमपी बने दौसा से। सचिन पायलट ने बाल्यकाल में ही पिता को चुनाव लड़ते देखा था। वो भी अपनी बहन के साथ सारिका के साथ चुनावी रैलियों में जाया करते थे और अपने पिता और कांग्रेस के लिए वोट मांगा करते थे। नन्हे सचिन पायलट कभी कभी अपनी बहन के साथ मंच पर बैठकर भी लोगों से बातचीत किया करते थे और लोगों से अपने पिता के लिए समर्थन की मांग किया करते थे। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो खुद देश की सबसे बड़ी पंचायत में दौसा का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। विरासत में मिली सियासत सीख को उन्होंने अभी तक बखूबी संभाला है। दौसा से पहला चुनाव लड़कर वो पहली बार में ही सबसे युवा सांसद बन गए। वो भी महज 26 साल की उम्र में संसद पहुंच गए। बाद में परिसीमन ने पायलट परिवार को दौसा से दूर कर दिया और सचिन पायलट ने इसके बाद अजमेर लोकसभा सीट का चुनाव लड़ा। 2009 में अजमेर में फतह के बाद यूपीए की मनमोहन सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। मंत्री बनाए गए और कॉर्पोरेट अफेयर्स का स्वतंत्र प्रभार मिला। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में वो अजमेर से यानी 2014 में चुनाव हार गए, लेकिन उसी के कुछ दिनों बाद उपचुनाव में डॉक्टर रघु शर्मा का दाव चलकर उन्होंने अजमेर में फिर से कांग्रेस का पताका लहरा दिया था। देश की सियासत में अब्दुल्ला परिवार का भी एक बड़ा योगदान है और अहम भूमिका है। दौसा के पहले चुनाव में सचिन पायलट का उनकी पत्नी सारा यानी जो अब्दुल्ला परिवार से आती है, उन्होंने पूरा साथ दिया था। गली गली घूमकर सचिन पायलट के लिए वोट मांगे थे। आगे अजमेर लोकसभा चुनाव जब सचिन पायलट ने लड़ा, तब भी सारा पायलट ने इसी तरीके से उनके समर्थन में वोट की अपील की। बहरहाल विरासत में मिले पिता की सीख पर वो आज भी नक्शे कदम पर चल रहे। पिता राजेश पायलट की विरासत को संभाल रहे सचिन पायलट की उनके पिता से कई बातें मिलती भी हैं। ये वो समानताएं हैं जो विरासत को परिपक्व और सशक्त बनाए हुए हैं। हालांकि 2014 में अजमेर से मिली चुनावी हार के बाद पायलट के कंधे पर कांग्रेस के प्रदेश इकाई को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यानी कि सचिन पायलट अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन चुके थे।
इस दौरान सचिन पायलट ने वसुंधरा सरकार से सीधे लोहा लिया, सड़कों पर उतरे, खुद लाठियां खाई, खून बहाया और 2018 में पार्टी को सत्ता में वापसी करवाने में सफल हो गए। इस जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उप मुख्यमंत्री की भी कुर्सी उनको मिली। लेकिन 2018 में सत्ता में लौटी कांग्रेस कहने को सरकार में थी, सरकार और पार्टी के भीतर पार्टी दो खेमे में इस वक्त बढ़ चुकी थी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमा। सचिन पायलट खेमा पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता था और अशोक गहलोत की अपनी लॉबी थी। सरकार 1.5 साल तक जाते जाते यानी कि 2020 में यह असंतोष चरम पर पहुंच गया और वो दौर भी आया जब सचिन पायलट अपने कुछ भरोसेमंद विधायकों के साथ राजस्थान छोड़कर हरियाणा के मानेसर चले गए। आरोप लगा कि सचिन पायलट ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चल पड़े हैं। ये गतिरोध लगभग 1 महीने तक चलता रहा। इसके बाद आला कमान के हस्तक्षेप के बाद दोनों खेमों में सुलह हुई। हालांकि इसके बाद सचिन पायलट की भूमिका राजस्थान सरकार में सीमित हो गई। इनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हाथ गंवाना पड़ा और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली गई। लेकिन कांग्रेस के एक विधायक और जनता के सच्चे सिपाही के तौर पर सचिन पायलट लगातार लोगों में लोकप्रिय हैं। कार्यकर्ताओं का मानना है कि सचिन पायलट में एक जननेता की झलक है और इसीलिए जनता आने वाले वक्त में उनको भविष्य के तौर पर भी देख रही है। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको यह एपिसोड कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं और हां, अपना ख्याल जरूर रखें। नमस्कार।